and today I have some announcements to make regarding the assignment part of it, both the theory and practicals. As you all people know, the 15th December 2020 is the last date given by the university for the submission of theory assignments. Okay, that is OVA 1, OVA 2, and OTH 001. So you people need to do the assignments on or before 15th and mail me at cpatha.igno.ac.in. Regarding the practicals, I have forwarded some of the speeches in the group for both male and female, and some poetry also. So for speeches, I want you people to record at least one speech and one poem for the assignment out of the speeches and the poems which I have forwarded in the group. If today you are doing one speech and one poem, you have to select the another speech and another poem for the assignment part of it. You can select those two things and record them and send me the audios. The voice and speech, I request you people to send it on or before 15th of December. Voice and speech. Okay. Later we will try to do the movement assignment, movement के बारे में, body movement assignment, which I'll be talking at the end of this today's session. And later we will be talking something about improvisation. In the meantime, in upcoming sessions, then we will do some improvisations and we'll continue our the regular exercises as a part of our counseling sessions. Okay. For today, if you people are ready, anybody can start. There's no problem. Anybody who would like to start? Bell the cat. Hello, sir. Yeah, कौन बोल रहा है? I'm Amandeep. हाँ, बोलिए. Yes, sir. हाँ. Sir, I want to start this today. Okay, do it. So, sir, पोयम है सर ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की. हाँ. उसे मैं डिसाइड करता हूँ. Amandeep, I have forwarded speeches and poems. I wanted you people to select from those. We haven't selected from there. उसमें से नहीं लिया क्या? उसी में से है सर. अच्छा ठीक है, कर देना. ठीक है. रेडी? जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ. मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ. मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ. जी माल देखिए, दाम बताऊंगा. बेकाम नहीं है, काम बताऊंगा. कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने. ये गीत सख्त सरदर्द बुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा. जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको. जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान. मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ. जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ. ये गीत सुबह का है गाकर देखें, ये गीत गजब का है ढाकर देखें. ये गीत जरा सूने में लिखा था, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था. ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बड़ाए से बढ़ जाता है. ये गीत भूख और प्यास पगाता है, जी है मसान में भूख जगाता है. ये गीत भवाली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर. मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ. जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ. जी और गीत भी हैं दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ. जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे. न बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दबात. इनमें से भाई नहीं नए लिख दूं, इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा. है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के. जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ. जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ. जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं. ये गीत रेशमी है ये खादी का, ये गीत पित्त का है ये बादी का. कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी, ये लीजिए चलती चीज नहीं फिल्मी. ये सोच समझ कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत. जी नहीं दिल्लगी की इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात. तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत.
ये बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, है गीत बेचना बिल्कुल वैसे पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। दैट्स ऑल सर। ओके ओके अमनदीप, द प्रॉब्लम जी इज कि अभी भी ये जो रीडिंग वाला मामला हो रहा जी है ना, यू आर नॉट रिसाइटिंग द पोएम। ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी तुम देख के पढ़ रहे हो वो अलग बात है, मगर उसमें जो वर्ड्स है, डिफरेंट जी डिफरेंट वर्ड्स आर देयर, उसको हम एंजॉय करना चाहिए ना। जैसे अलग अलग मीनिंग्स आ रहे हैं उसमें, तो उसके फिर अलग डिफरेंट अलग बात इमोशंस। होती है। इमोशन तो छोड़ो, उसका जो डिफरेंट मीनिंग्स है उसको पहले पकड़ना चाहिए। दे शुड बी वेरी मच लाइक, आप मुझे पहली बार अगर मैं आपको सुन रहा हूँ, अगर मैंने ये पोएम आपको फॉरवर्ड किया, बट फर्स्ट टाइम इफ आई एम लिसनिंग दिस, आई मस्ट बी इंटरेस्टेड टू, अरे आगे क्या, ऑलरेडी इससे ये पोएम रिदम में है मुझे पता है, मगर उसके अलावा देर आर मेनी वर्ड्स which we are supposed to enjoy while listening, you know, even ओके while reading, वो मीनिंग नहीं आ रही है सर मुझे अभी, है ना। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है। सर हाँ जयंती बोलिए। सर मैं ट्राई करूँगी। हाँ एक मिनट, मैं इनको अमनदीप को एक बार उसको ओके सर। अपडेट देता हूँ, देन वी स्टार्ट। व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसमें थोड़ा बुकिश हो रहा है। बुकिश का मतलब जानते हैं ना, एक कोई भी किताब लेके हम पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा अलग, फर्स्ट टाइम जो एफर्ट आता है उसमें जो इंटरेस्टिंग बनाना है आपको अभी भी है, ठीक है। यू कैन ट्राई, जी आई थिंक यू आर हिंदी बेस्ड गाय, यू कैन डू इट, बट स्टिल आई ओके वांट द एवरी मीनिंग शुड बी कन्वेड प्रॉपरली, uttered properly, so that we will enjoy while listening also, we should enjoy, okay। उस तक हमें आई विल जाना है, ट्राई सर। ठीक है प्लीज। ओके सर। डन। नेक्स्ट जयंती। यस सर, फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ सर। हाँ या करिए। जी। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गाकर देखे, यह गीत सुबह का है गाकर देखे, यह गीत गजब का है ढाकर देखे। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी ये मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूं, इनमें से भाई नहीं
नए लिख दूं, इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा, मैं दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं, यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है यह बादी का, कुछ और डिजाइन भी है, कुछ और डिजाइन भी है, ये इल्मी यह लीजे चलती चीज नहीं फिल्मी, यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, जी बहुत ढेर लग गया है हटाता हूँ, जी बहुत ढेर लग गया है हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, मैं गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप है, गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। That's Okay, it, sir. okay, Jayanti. Who is next? Good evening, sir. Saguna, Yeah, can I try Saguna. this? Yeah, please. Saguna. Yes, sir. So, यही पोएम है। Okay. जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा, कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, ये गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अगल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान, मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, ये गीत सुबह का है गाकर देखें, ये गीत गजब का है ढाकर देखें, ये गीत जरा सुने में लिखा था, ये गीत वहां पुणे में लिखा था, ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, ये गीत भूख और प्यास भगाता है, जी ये मसान में भूख जगाता है, ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, ये गीत तपेदिक की है दवा हुजूर, मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ, जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावात, इनमें से भाए नहीं नए लिख दूं, इन दिनों में दोहरा है कवि धंधा, है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के, जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, जी हाँ
हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। ये गीत रेशमी है ये खादी का, ये गीत पित्त का है ये बादी का। कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी, ये लीजिए चलती चीज नई फिल्मी। ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत। जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही रहता हूँ, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ। मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप। है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। थैंक यू सर। ओके ओके, वेरी गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा लगा। It थैंक was यू a सो very मच good. सर। Yeah, it was very nice attempt, Savuna ji. Very good. थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच। Yeah, yeah. Anybody else? हेलो सर, दिस इज कृष्णा। यस सर विकास। विकास, यस विकास, सर। विकास बोलो। हाँ जी। हाँ, विकास के जी बाद कृष्णा। हाँ, जी विकास हाँ के बाद हुजूर कृष्णा, मैं ठीक है। गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सर दर्द बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है गा कर देखें, यह गीत गजब का है ढा कर देखें। यह गीत जरा सुन में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत बुआली की हवा है हुजूर, यह गीत सफेदी की है दवा हुजूर। मैं सीधे सीधे और अटपटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहे आप तो गाता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे। ना बुरा मानने की इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दवात। इनमें से भाई नहीं नए लिख दूं, इन दिनों की दुहरा है कभी धंधा। है दोनों चीजें व्यस्त कलम कंधा, कुछ घंटे लिखने के कुछ फेरी के। जी दाम नहीं लूंगा इस देरी के, मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं शरण का लिखूं। यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है यह बादी का। कुछ और डिजाइन भी है यह फिल्मी, यह लीजिए चलती चीज नई फिल्मी। यह सोच सोच कर मन जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का है गीत। जी नहीं दिल लगी इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूट रूट कर मन जाते हैं गीत। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, गाहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ।
मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, यह भीतर जाकर पूछ आई ये आप, है गीत बेचना वैसे बिल्कुल पाप, क्या करूं मगर लाचार हार गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। थैंक यू सर। Okay, Vikas. Krishna, यस सर, एक्चुअली मैं कुछ कहना चाह रहा था पहले। बताइए। ये पोयम के साथ एक मोनोलॉग भी दिया गया है, हाँ तो हम मोनोलॉग में भी पढ़ सकते हैं ना सर? हाँ, ये तो मैंने पहले ही बोला था ना, पोइट्री या मोनोलॉग, ऐसा हाँ जरूरी नहीं है कि कोई हाँ भी हर बंदा वही गाना गाए ना, वो बात नहीं है। हाँ मैंने कुछ हाँ। पोइट्रीज भी दिए हैं, मोनोलॉग्स भी दिए हैं। यू कैन चूज एटलीस्ट वन आउट ऑफ एनीथिंग, लाइक कोई मोनोलॉग भी यस हो सर, सकता है। हाँ और मोनोलॉग में मैं जो फीमेल के लिए दिया गया है वो करना चाह रहा हूँ सर। अब मेल तेरी वाला जो मर्जी भाई। शाकाहार वाला। हाँ ठीक है। यस। हाँ जी सर, थैंक यू सर। मैं या मल्लिका का जो मोनोलॉग है वो पढ़ना हाँ चाहूंगा। ठीक है। नहीं, तुम काशी नहीं गए, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने को नहीं कहा था, मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। यद्यपि तुम्हारे जीवन में मैं नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूं, मेरे जीवन का भी कुछ उपलब्धि है। और आज जब तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे, तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए? मैं क्या से क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूं। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ के स्थान पे अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे के जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानती हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है, और मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण हूं। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है, तुम्हारा बहुत सा समय वीरांगनाओं के सहवास में बीतता व्यतीत होता है, परंतु तुमने वीरांगना का यह रूप भी देखा है। आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघ मालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघ दूत की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकती। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह को उसी तरह छिपा जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य का नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता, छिपता ही नहीं, 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता। परंतु मैंने यह सब सह लिया, इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैंने अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूं कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। तुम मेरी सत्ता के बोध को इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही, वही मैं हूं, उसी घर में हूं, किंतु
थैंक यू सर। ओके ओके कृष्णा, बट इसमें जो यदापि यह है या यद्यपि? यद्यपि है। यद्यपि बोलते हैं या यदापि? यद्यपि बोलते हैं। देखना पड़ेगा तुमको, टेस्ट करो। और जो इन्फ्लेक्शंस की बात मैंने की ना, उसको भी ध्यान रखना है। तुम तटस्थ हो सकते हो मगर मैं नहीं, है ना? हाँ, यहाँ हाँ। पे स्ट्रेस तुम पे है, उस तरह के हाँ। चीजों में ध्यान देना जरूरी है। तुम तटस्थ हो सकते हो, मैं नहीं, इसमें तो फिर कोई मतलब तुम तटस्थ हो सकते, मतलब ज्यादा सा स्ट्रेस नहीं है वहां पे, मगर थोड़ा दिखना चाहिए कि उसमें आप किस वर्ड पे ऊपर आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, मीनिंग के हिसाब से। ये भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको, आपको मार्क डाउन करना पड़ेगा स्पीच के ऊपर, सो दैट यू कैन स्पीक लाइक दैट। ओके, राइट, डन। यस, थैंक यू सो मच। ओके कृष्णा, नेक्स्ट। Sir, can I go next? हाँ, Sukhpreet. या सुक्रेन। Okay. Sir, I'm picking up the speech from Vasanta Sena, the character of Vasanta Sena, which you have sent. ओके। वसंत सेना। निर्लज है तू मेघ, जो आर्य के घर से जाने के समय गरज गरज के मुझे भयभीत कर रहा है और अपनी धराओं के हाथों से छू रहा है। हे इंद्र, क्यों गरजते हैं मेघ? मेरा मार्ग वर्षा से क्यों रोक रहा है? एवं इंद्र, अहिल्या के प्रेम में तूने अपने को गौतम बताया था। आज मेरे दुख को समझो और इस मेघ को हटा लो। एवं गरज लो, बरस लो या 100 वज्र गिरा लो इंद्र, लेकिन आज मेरी राह रोक पाना असंभव है। एवं मेघ बरसता है, बरसे। निष्ठुरता पुरुषों का स्वभाव ही है, परंतु नारी का हृदय दुख। विद्युत, क्या तू भी नहीं समझ पाती? That's it, sir. ओके, नेक्स्ट। Sir, टिप्पणी कुछ नहीं है सुक्रेन, इट वाज गुड, नो प्रॉब्लम विद दैट, नो Sir, प्रॉब्लम। actually, I changed it at the last minute. I was supposed to do a poem, but I found the poem a little too long. I know. You have sent some English references also. No. Sir, this actually, I thought of that first poem which everyone was saying of Bhavani Parikshit Mishra, but Yeah. then that was too long, so I changed it to this. Yeah, okay. Thank you, sir. Okay, yeah, जयंती। सर इस ये जो वसंत सेना वाला है, तो इसमें एवं 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 जो लिखा हुआ है, तो इसको प्रोनाउंसिएशन करना इम्पोर्टेंट है। हाँ, ओके। जयवर्धन या शशि कुमारी? हाँ, जयवर्धन के बाद शशि कुमारी। ठीक है। जयवर्धन के बाद आप करेंगे, ठीक है। बोलिए जयवर्धन। सर, दर्द जब घिरे। हाँ बोलिए। अजी, दर्द जब घिरे, सर कविता पढ़ रहा हूँ। हाँ बोलिए। दर्द जब घिरे। हाँ, गिराओ। दर्द जब घिरे बहाना करो, न नाना करो। दर्द जो दिल से बाहिर हो वो दुनिया भर पर जाहिर हो। दर्द जाहिर करना बेकार, हमारा यह नुस्खा है यार। दर्द को दरी बनाओ, हाँ नहीं उसका सिरहाना करो। दर्द जब घिरे बहाना करो, न नाना करो। दरी पर तोशक अच्छी एक और उस पर बढ़िया चादर। कोई आ जाए ऐसे में तो उसको बैठाओ सादर। जिसे सादर बैठाया है दर्द उससे ही पाया है, मगर यह खबर न दो उसको। दर्द जाना अनजाना करो, दर्द जब घिरे बहाना करो, न नाना करो। हंसो बोलो मस्ती के संग, दर्द को लगे कि यह क्या ढंग। दर्द भीतर हैरान रहे, ओठ पर अपने गान रहे। मजा आ जाए अतिथि को ठीक, कि उसका ठौर ठिकाना करो। दर्द जब घिरे बहाना करो, न नाना करो। दर्द का क्या है वह अपना, और सुख नन्हा सा सपना। अभी आया है जाएगा,
न जाने फिर कब आएगा। हंसाओ उसे, खुदाओ उसे, लाड़ उसका मनमाना करो। दर्द जब गिरे बहाना करो, न नाना 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 करो। हो गया सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। शशि, मैडम शशि, हाँ सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। मल्लिका से समाज में बोल रही हाँ हूँ। जी, हाँ जी। नहीं, तुम काशी नहीं गए हो, तुमने संन्यास नहीं लिया। मैंने इसलिए तुमसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का भार संभालो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि प्रत्यक्ष तुमने वे शुभकामनाएं ग्रहण नहीं की। मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। और आज तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। क्या जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो? जानते हो मेरे जीवन के ये वर्ष कैसे व्यतीत हुए हैं? मैंने क्या क्या देखा है, क्या से क्या हुई हूँ। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो? यह मल्लिका है जो धीरे धीरे बड़ी हो रही है और माँ के स्थान पर अब मैं इसकी देखभाल करती हूँ। यह मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे वह दूसरा नहीं हो सका, परंतु अभाव के कोष्ठ में किसी दूसरे की जाने कितनी कितनी आकृतियां हैं। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण उपार्जित किया है और अब मैं अपनी दृष्टि में नाम नहीं, केवल विशेषण हूँ। व्यवसायी कहते थे उज्जैनी में अपवाद है। तुम्हारा बहुत सा समय वारंगनाओं के सहवास में व्यतीत होता है, परंतु आज तुम मुझे पहचान सकते हो। मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर पर जाकर मेघमालाओं को देखती हूँ, उसी तरह ऋतु संहार और मेघदीप की पंक्तियां पढ़ती हूँ। मैंने अपने भाव के कोष्ठ को रिक्त नहीं होने दिया, परंतु मेरे अभाव की पीड़ा का अनुमान लगा सकते हो? नहीं, तुम अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने लिखा था कि एक दोष गुणों के समूह में उसी तरह छिप जाता है जैसे चांद की किरणों में कलंक, परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता। 100 गुणों में भी नहीं छिपता, नहीं छिपता ही नहीं। 100 गुणों को छा लेता है, एक एक करके नष्ट कर देता है, परंतु मैंने यह सब सह लिया, इसलिए कि मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहे हो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती थी। और आज यह सुन रही हूँ कि तुम सब छोड़कर संन्यास ले रहे हो, तटस्थ हो रहे हो, उदासीन। मुझे मेरी सत्ता के बोझ से इस तरह वंचित कर दोगे? वही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह मेघ गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु थैंक यू सर। ओके। शशि जी, अभी थोड़ा रीडिंग में प्रॉब्लम मैं महसूस कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में कुछ आपने जैसे पढ़ने की चेष्टा दिख रही है, ज्यादा बोलने के ना स्पीकिंग वाला जो मामला है ना, वो अभी थोड़ा इस स्पीच में दिख नहीं रहा है। आपको थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, मुझे लगता है आपने ज्यादा टाइम नहीं दिया इसके ऊपर, है ना? जी सर। ओके। वो दिख रहा है, ज्यादा टाइम आप देंगे तो शुरू हो जाएगा ये वाला बात। तो जो बात करने का जो ढंग है ना, उसको आप थोड़ा अभी और थोड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा अभी भी रीडिंग टाइप का मतलब बुकिश वाला लग रहा है। यू कैन डू इट। ओके, या ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, हु इज नेक्स्ट? सर
सिद्धांत, हाँ सर ये एक स्पीच आपने भेजा था फॉर मेल्स, तो वो हाँ जी, पढ़ता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। आचार्य तो आत्मरक्षा के लिए आंखों से दूर हो गए, चेट को मैं अपने प्रसाद की डोरी में श्रृंखला डालकर रख दूंगा, इससे भेद बाहर नहीं निकलेगा। तो चलूं? नहीं, पहले इसे देख लूं कि ठीक से मर तो गई है, या इसे फिर से मारना होगा। देख कर ठीक से मर तो गई है, इसे इस वस्त्र से ढक देता हूँ, परंतु इस पर तो नाम लिखा है, कोई भी सभ्य व्यक्ति देखते ही पहचान लेगा। वायु ने यहाँ सूखे पत्ते इकट्ठे कर दिए हैं, इनसे ढक देता हूँ। हाँ, ऐसे ही करना ठीक है। न्यायालय में जाकर अभियोग लिखवा देता हूँ कि सार्थवाह चारुदत्त ने वसंत सेना को मेरे जीर्ण पुष्प रंडक उद्यान में लाकर धन के लिए उसकी हत्या कर दी है। पवित्र नगरी में पशु हत्या करने की तरह इस नए छल की रचना करता हूँ। तो अब चलूं? निकलते हुए सामने देखकर और भयभीत होकर, अरे मरा, जिस मार्ग से भी जाने लगता हूँ उसी मार्ग से ये दुष्ट भिक्षु गंदले पानी में भीगा चीवड़ लिए आता दिखाई दे जाता है। मैंने इसकी नाक में छेद करके इसे खदेड़ दिया था। ये मुझे देख लेगा तो पैर निकलने के लिए सबसे कहेगा, सबसे कहता फिरेगा कि साकार ने वसंत सेना की हत्या की है। तो किधर से जाऊं? यहाँ दीवार आधी घिरी हुई है, इसे लांग कर निकल जाता हूँ। वैसे ही शीघ्र शीघ्र चलूं जैसे लंका को जाता हुआ महेंद्र भूमि और पताल लांग कर हनुमान पर्वत को पार कर गया था। पात्र साकार नाटक वृक्ष कटिक। कैसे रही है? सिद्धांत, ये बहुत रीडिंग वाला मामला हो रहा है इसमें, और बीच में तुम ब्रैकेट्स भी पढ़ रहे हो, उसकी क्या जरूरत है? भयभीत होकर बोल रहे हाँ हो, सर, हाँ मतलब क्या वो जरूरत नहीं है? पढ़ना था तो वो नहीं डिसाइड किया था पढ़ना नहीं था। पढ़ना है, बट अभी पता नहीं, ऐसा लगा कि पढ़ दे। यही तो बोल रहा हूँ ना मैं, आपको स्पीच के ऊपर काम करना है ना, अभी तो सिर्फ पढ़ना है ना, पढ़ना है। दिस रीडिंग इज ओनली वन एक्टिविटी. Now I want you people to speak the speech, you know. That's the only the difference. आप बात कर रहे हो तो उसमें मैं कहाँ जाऊं? ये भयभीत होकर बोलना है कि भयभीत होकर, वो ब्रैकेट वाला एक्शन की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, आप उस वर्ड्स को देखिए, पुष्प करंडक उद्यानवन में सार्धवाह उसके साथ मार दिया उसको, मैं कहाँ जाऊं? है ना, यू आर स्पीकिंग वाला मामला है ना, फर्स्ट टाइम यू आर स्पीकिंग। प्रॉब्लम इसी में है कि हम बार बार इसको पढ़ के रख लेते हैं, मगर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फर्स्ट टाइम यू आर स्पीकिंग दीज लाइंस। शकार जितने हजार बार उसका रिहर्सल कर चुका है, मगर जब वो बोलता है तो ऐसा लगना चाहिए कि पहली बार लोगों के सामने ये बोल रहा है ना। फर्स्ट टाइम शकार का कैरेक्टर बोल रहा है उसके सामने, ये थोड़ा ध्यान रखो। अगर ये ध्यान रखोगे तो शायद बोलने में आसानी होगी। तो फिर वही होगा कि मैं यहाँ जाके, ऐसा बिल्कुल ये भी हो रहा है, मैं अभी कहाँ जाऊंगा, ऐसे। तो उसको ध्यान रखना, ठीक है? राइट, बाय, थैंक यू। नेक्स्ट Sir, I would like to attempt. नागेश। Yes, sir. सर, दर्द जब घिरे। गिरो। दर्द जब घिरे बहाना करो ना 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 करो। दर्द जो दिल से बाहर हो तो दुनिया भर पर जाहिर हो। दर्द जाहिर करना बेकार, हमारा ये नुस्खा है यार। दर्द को दरी बनाओ, हाँ नहीं उसका सिरहाना करो। दर्द जब घिरे बहाना करो ना 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 करो। दरी पर तोशक अच्छी एक और उस पर बढ़िया चादर। कोई आ जाए ऐसे में तो उसको बैठाओ सादर। जिसे सादर बैठाया है दर्द उससे ही पाया है, मगर ये खबर न दो उसको दर्द जाना अनजाना करो। हंसो बोलो मस्ती के संग, दर्द को लगे कि ये क्या ढंग। दर्द भीतर हैरान रहे, आठ पर अपने गान रहे। मजा आ जाए अतिथि को ठीक कि उसका ठौर ठिकाना करो। दर्द का क्या है वो अपना, और सुख नन्हा सा सपना। अभी आया है जाएगा, ना जाने फिर कब आएगा। हंसाओ उसे कुदाओ उसे, लाड़ उसका मनमाना करो। दर्द जब आए तो बहाना करो ना 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 करो। ओह गुड गुड नागेश, वेरी गुड अटेम्प्ट, अच्छा लगा।
क्योंकि ये जो बार बार रिपीट होते हैं ना वर्ड्स, उसको बोलना भी डिफरेंटली बोलना है। ये अच्छा पकड़ा है, गुड गुड साइन, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट हु वांट्स टू अटेम्प्ट? प्रबुद्धा सर। यस सर, यस सर। हाँ सर स्टार्ट करूं? हाँ हाँ प्लीज। सर मीरा वाला, मेरी मीरा की पोएम है। अब ना रहूंगी तोरी हटकी राणा जी, अब रहूंगी तोरी हटकी, साग संग मोहि प्यारा लागे, लाज गई घूंघट की, पीहर मेड़ता छोड़ा आपण, सूरत निरत दो चटकी, सदगुर मुकुर दिखाया घटका, नाचूंगी दे दे चुटकी, हार सिंगार सभी ले अपना, हार सिंगार सभी ले अपना, चूरा करकी पटकी, मेरा सुहाग अब मोकू दरसा, और वे जाने घटकी, महल किला राणा मोहि न चाहिए, महल किला राणा मोहि न चाहिए, सारी रेशम पटकी, हुई दीवानी मीरा डोले, केस लटा सब छिटकी, केस लसा सब छिटकी, अब न रहूंगी तोरी हटकी। यस सर। Okay, Prabhuda, it was good. It was good. Thank you, sir. Nice. Thank you, sir. Yeah, nice attempt. Next. Sir, let me try. Yeah, I'll try, sir. Please, please. मैं सर ये गीत वाला पोएम बोलता हूँ। हाँ जी। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। ये गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिया ईमान, जी आपने ही सुनकर ना हो ज्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। ये गीत सुबह का है, गाकर देखें, ये गीत गजब का है, ढाकर देखें। ये गीत जरा सुने में लिखा था, ये गीत वहां पुणे में लिखा था। ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बढ़ाया से बढ़ जाता है। ये गीत भूख और प्यास भगाता है, जी ये मसान में भूख जगाता है। ये गीत भुवाली का है, हवा हजूर, ये गीत तेब्दिका की दवा हजूर। मैं सीधे सीधे और पटे गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। थैंक यू। ओके 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 मनोज, गुड। अच्छा लग मेरा रहा है, attempt, sir. अच्छा अटेम्प्ट है। और क्यों आप बोल रहे हो कि मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा? इट वाज गुड। अच्छा थैंक यू थैंक यू मिनट है ना, अच्छा है, अच्छा सुनने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि ना ये जो फर्स्ट हम लोग जैसे कि इस ग्रुप में नहीं रहते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो वो बहुत ही नेचुरल लगता है ना? जी 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 नेचुरलिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुशील कुमार सिंह, उसके बाद नेहा। हाँ हाँ ओके सर, ओके। आवाज मिल रही है सर? डन, मिल गई। आवाज मिल रही है सर? हाँ मिल रही है भैया, हो जाओ। स्पीच फ्रॉम मृक्षकटिकम दैट ऑफ शकार। हाँ हाँ ठीक है। आचार्य तो आत्मरक्षा के लिए आंखों से दूर हो गए। चेत को मैं अपने प्रासाद की ड्योढ़ी में श्रृंखला डालकर रख दूंगा, इससे भेद कर बाहर नहीं निकलेगा। तो चलूं? नहीं नहीं, पहले इसे देख लूं कि ठीक से मर गई है या इसे फिर से मारना होगा। ठीक से मर गई है। इसे इस वस्त्र से ढक देता हूं, परंतु इस पर तो नाम लिखा है। कोई भी सभ्य व्यक्ति देखते ही पहचान लेगा। वायु ने यहाँ सूखे पत्ते इकट्ठे कर दिए हैं, इनसे इसे ढक देता हूं। हाँ
हाँ हाँ, ऐसे ही करना ठीक है। न्यायालय में जाकर अभियोग लिखवा देता हूं कि शार्थवास चारुदत्त ने वसंत सेना को मेरे जीर्ण पुष्पकरंडक उद्यान में लाकर धन के लिए उसकी हत्या कर दी है। पवित्र नगरी में पशु हत्या करने की तरह इस नए छल की रचना करता हूं, तो अब चलूं? अरे अरे मरा, अरे मरा। जिस मार्ग से भी जाने लगता हूं उसी मार्ग से यह दुष्ट भिक्षु गंदले पानी में भीगा चीवर लिए आता दिखाई दे जाता है। मैंने इसकी नाक में छेद करके इसे खदेड़ दिया था। ये मुझे देख लेगा तो वैर निकालने के लिए साफ से कहता फिरेगा कि सकार ने ही वसंत सेना की हत्या की है। तो किधर से जाऊं, किधर से? हाँ, यहाँ दीवार आधी गिरी है, इसे लांघ कर निकल जाता हूँ। वैसे ही शीघ्र शीघ्र चलूं जैसे लंका को जाता हुआ महेंद्र। भूमि और पाताल लांघ कर हनुमान पर्वत को पार कर गया था। ओके सर। ओके सुशील, बट इसका एज कितना है शकार का? बहुत आई बुरा है कांट क्या? से सर। हाँ, तो जिस तरह से तुम बोल रहे हो ना, वो लगता है कि 60 के ऊपर का बंदा है। हाँ, तो कुछ ऐसे ही कैरेक्टर स्केच है इसका सर। हाँ नहीं, ऐसे कैरेक्टर तो ठीक है, मुझे लगता है कि उसमें कुछ थोड़ा एनर्जी चाहिए थोड़ा, क्योंकि ये जो हुआ है ना, ये कांड जो हुआ है, इसमें थोड़ा हड़बड़ाहट है, इसमें थोड़ा अर्जेंसी है ना, अर्जेंसी तो है ना, ये तो उसमें ठीक है थोड़ा। सर, आई कैन डू इट अगेन। यू सेंड अस सिंपल पीस। पूरा प्ले मृक्षकटिकम पूरा कॉन्टेक्स्ट तो मुझे मालूम नहीं था। हाउ आई अंडरस्टूड, जस्ट आई प्रेजेंटेड इट। या बट शकार इज नोन कैरेक्टर ना, पूरा प्ले कहाँ से, मतलब इट्स अ नोन प्ले। बट व्हाट आई एम सेइंग इज उसमें जो स्पीच के हिसाब से भी अगर तुम देखोगे तो वहां पे एक हत्या हुई है, एक खुद इसने किया है, किसी दूसरे के ऊपर थोपना चाहता है, तो उस मामले में ये बंदा कैसे बात करेगा? ये जो शो पकड़ा है, बहुत अच्छा पकड़ा है, वेरी गुड। शाह बोलने का जो ढंग अच्छा है। What you have said the material to us, इसमें वैसे ही लिखा है शे मारना, इशे जाता हूँ, that is in print. ओके, दैट इज इन प्रिंट। वो बोलते नहीं है लोग, इसीलिए मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर अपलॉज, वेरी मच सर। थैंक यू सुशील, थैंक यू। ओके नेहा। जी सर, मैं वसंत सेना का अटेम्प्ट करना चाहूंगी सर। हाँ। निर्लज है तू मेघ, जो आर्य के घर जाने के समय गरज गरज कर मुझको भयभीत कर रहा है और अपनी धाराओं के हाथ से छू रहा है। हे इंद्र, क्यों गरजते हैं ये मेघ? मेरा मार्ग वर्षा से क्यों रोक रहा है? एवं इंद्र, अहिल्या के प्रेम में तुमने अपने को गौतम बताया था। आज मेरे दुख को समझो और इस मेघ को हटा लो। एवं गरज लो, बरस लो या 100 वज्र गिरा लो इंद्र, लेकिन आज मेरी राह रोक पाना असंभव है। एवं मेघ बरसता है, बरसे निष्ठुरता पुरुषों के संभाव ही है, परंतु नारी हृदय का दुख विद्युत क्या तू भी नहीं समझ पाती? गुड, बट इसमें कहीं कहीं आपको थोड़ा वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देना जरूरी है। स्ट्रेस दिया जैसे दिखना जरूरी नहीं है, पर जैसे निष्ठुरता पुरुषों का स्वभाव पे ऊपर थोड़ा स्ट्रेस आएगा, है ना? जी सर, इम्पोर्टेंस लगेगा। अच्छा है, क्योंकि अदरवाइज सुनते सुनते थोड़ा मोनोटनी हो जाती है। Absolutely, sir. Some stress on some words, it will give a beautiful look. Okay? Yes, sir. Thank you. Good attempt. Sir, excuse me, sir. Sir, excuse me, sir. हाँ। सर, इसमें जो ये वसंत सेना का जो स्पीच है, इसमें जो एवं आ रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है सर? समझ में नहीं आ रहा मेरे को। And you बोलते हैं ना। अच्छा, तुमने क्या कर लिया, ये वाला मीनिंग है इसमें।
ओके ओके, जैसे क्यों गरजता है मेघ, मेरा क्यों मार्ग करता है वर्षा से। मेघ ये काम करता है, और हवा तुम ये काम क्यों करते हो, और तुमने क्या उखाड़ लिया, ऐसे ना। ओके 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 ओके। ओके, सुशील कुमार जी, और अपना माइक ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट, नेहा का बैग कौन, थिएटर बियॉन्ड हो गया। Who is next? मनोज, नागेश हो गए। सर मैं एक स्पीच, सर जैसे मैंने अभी पोएम बोली थी, मैं स्पीच बोलना चाहता हूँ। अरे विकास, उतना टाइम नहीं है अभी, है ना, एक एक बंदा एक एक करेगा आज के लिए, एंड देन नेक्स्ट जो बचा है ना, यू कैन सेंड इट एज एन असाइनमेंट, देयर इज नो इशू। ओके ओके ओके, बिकॉज़ वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, टेक्निकी। सर मैं आस्क अ क्वेश्चन। हाँ प्लीज। सर एक छोटी सी क्वेरी, एक तो ये है कि हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजना है या वीडियो बना के भेजना है? ऑडियो भेजो, ऑडियो स्पीच का जहाँ तक सवाल है, ऑडियो ही भेजो, है ना, ठीक है ना, ऑडियो ही अच्छा लगता है। सर सेकंड वन इज दिस के सर मेल जो वो है ना मोनोलॉग्स, उसमें एक ही अवेलेबल है जो आपने प्रोवाइड किया है, तो क्या हम जूलियस सीजर का ब्रूटस का स्पीच कर सकते हैं क्या हिंदुस्तानी लैंग्वेज में? स्पीच किया तो पोइट्री करो ना, तुमने स्पीच किया तो पोइट्री करो। लास्ट टाइम मैंने स्पीच दे दिया सर, लास्ट टाइम स्पीच भी किया, मतलब ठीक है, कोई स्पीच भेज दो, कोई बात नहीं। सर चलेगा ना जूलियस सीजर का? हाँ चलेगा। और सुशील हो गया, टेक्निकी। Sir, actually my Hindi is not at all that good, sir, but I can try that poem written by Bhavani Prasad Mishra. हाँ, तो ट्राई नहीं करना चाहिए, तुमको करना ही करना है, तो तुम टाइम लो, उसका ऑडियो बना के भेजो मुझे, ठीक है। सौरव, सौरव, सौरव। Yes sir. Go ahead. I'd like to attempt the same Vasant Sena what? हाँ। निर्लज है तू मेघ, जो आर्य के घर जाने के समय गरज गरज कर मुझे भयभीत कर रहा है और अपनी धाराओं के हाथों से छू रहा है। हे इंद्र, क्यों गरजता है मेघ, मेरा मार्ग वर्षा से क्यों रोक रहा है। एवं इंद्र, अहल्या के प्रेम में तुमने अपने को गौतम बताया था। आज मेरे दुख को समझो और इस मेघ को हटा लो, एवं गरज लो, बरस लो, जो 100 वज्र गिरा लो इंद्र, लेकिन आज मेरी राह रोक पाना असंभव है। एवं मेघ बरसता है, बरसे, निष्ठुरता पुरुषों का स्वभाव ही है, परंतु नारी हृदय का दुख विद्युत क्या तू भी नहीं समझ पाती। Okay, Saurav. Good. Next. Who left? So there is some disturbance in my background, but I would like to try. I haven't prepared, but I'll try to learn from others. आशु थापा, क्यों प्रिपेयर नहीं किया तुमने? सर थोड़ा सा बिजी रहा लास्ट का एक हफ्ता। मैं भी बहुत बिजी हूँ। हाँ ठीक है, करो, आज के लिए करो, नेक्स्ट टाइम मैं स्पेयर नहीं करूंगा तुमको, ठीक है? Yes sir. शुरू हो जाओ, प्लीज। Yeah, go ahead. Sir, we have to take one prose and one poem, or is it either one? No, any one of you, one thing for today. Okay, sir. I think so. I'll try Vasant Sena. छोटा है। बहुत अच्छी बात। Yes sir. सर, निर्लज्ज है तू मेघ, जो आर्य के घर जाने के समय ही गरज गरज कर मुझे भयभीत कर रहा है और अपनी धाराओं से हाथों को छू रहा है। हे इंद्र, क्यों गरज रहा है मेघ, क्यों गरजता है मेघ, मेरा मार्ग वर्षा से क्यों रोक रहा है। इंद्र, अहिल्या के प्रेम में तुमने अपने को गौतम बताया था। आज मेरे दुख को समझो और इस मेघ को हटा लो, गरज लो, बरस लो, या 100 वज्र गिरा लो इंद्र, लेकिन आज मेरी राह रोक पाना असंभव है। मेघ बरसता है, बरसे, निष्ठुरता पुरुषों का स्वभाव ही है, परंतु नारी का हृदय का दुख विद्युत
तुम भी नहीं समझ पाती? Should I also read a poem, sir? No. Okay, it's okay. Asu, you can try. You can practice. You need practice. You need practice, and you can attempt. You can attempt, and you can do a good job. I think only Rahul. Rahul is there. Rahul left. Rahul is only the person left out today. If he is there, he would want to attempt. And Swati, maybe. Sir, I would like to attempt. So please let me try. Go ahead. Tech Wiki. Okay, sir. Yes, sir, I would like to. ठीक Sir, है. not the full poem, but 10 lines. हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है. स्वाति पांडे लेफ्ट. जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ. जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा. कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने. ये गीत सर दर्द भुलाएगा, ये गीत पिया को पास बुलाएगा. जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अकल लगी मुझको. जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान. मैं सोच समझ कर आखिर अपने गीत बेचता हूँ. जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ. ये गीत सुहा का है गा कर देखे, ये गीत गजब का है गा कर देखे. ये गीत जरा सुने में लिखा था, ये गीत वहाँ पुणे में लिखा था. ये गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, ये गीत बढ़ाई से बढ़ जाता है. ये गीत भूख और प्यास भगाता है, ये मसान में भूख जगाता है. ये गीत भोवाली की हवा है हुजूर, ये गीत तपेदिक की दवा है हुजूर. मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूँ. जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ. थैंक यू सर. ओके विकी, इट्स गुड. क्योंकि ना अभी तुम बंगाली में करते हो ना यूजुअली. बंगाली तो अपना तो उसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. जब तुम यू वुड लाइक टू अटेम्प्ट इन हिंदी, उसमें तो तुम्हारा काम दिखता है, इसीलिए यू हैव टू ट्राई इन हिंदी. इससे ना उसी में तो मजा है ना. फिर अपनी लैंग्वेज में बोलने से तो आराम से हो जाएगा. या फिर मेरे जैसा जो नॉन बंगाली है तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है whether you are good or bad in that language. I don't know, because I just simple reason is I don't know Bengali. So it was good. So I prefer you try Hindi, Hindi में करो, अच्छा है. ठीक है. Last but not least, who is today's last person? Whether it is Rahul or Swati. Oh. Hello sir, could I do it just next time because I'm really ill right now, so Okay. won't be able. Yeah, thank Okay, you. take your time. Take your time. Yeah, please, yes. Done. To wind up this session today, राहुल ये tell me. सर मैं कह रहा हूँ कि क्या दूसरा मोनोलॉग मैं कर सकता नहीं हो सकता है ना. मैं जब फॉरवर्ड किया तो इसका मतलब यही है कि I want you people to work on these things. There is no point if you take the other one. पहले मैंने बोला था ना, आप कोई भी स्पीच लेके करो, वो हो गया वो सेशन. नाउ अब वी आर कमिंग इनटू ए फॉर्मेट, इसीलिए मैंने ये दो चीजों को भेजा था. तो इसमें थोड़ा ट्राई करके आप कर सकते तो अच्छा होता है ना. यू टेक योर टाइम, नेक्स्ट टाइम विल डू इट, नो इशू. ओके. हाँ, इसमें देखो ना, इसमें क्या बुराई है. इसमें ये दो स्पीचेस इतना है क्या कि हम नहीं कर सकते, या फिर कठिन भी नहीं है या फिर एंथरेटेड भी नहीं है. दे आर गुड स्पीचेस, नो डाउट. और मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये मोहन राकेश का लिखा हुआ है और बहुत नामी लोगों का पोइट्री है. इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं ये लोगों को आपके ऊपर थोप रहा हूँ, है ना. स्पीचेस आर वेरी नोन स्पीचेस. जयंती अवस्थी, आपका फीडबैक अच्छा है. इट्स गुड दैट यू पीपल आर अटेम्प्टिंग. द प्रॉब्लम इज अटेम्प्ट इज, आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 50% यू पीपल आर इन, और बाकी जो रहा है, पहला थिंग ये है कि वन शुड रिमेम्बर वी आर स्पीकिंग दीज लाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम. वो पहला रूल है. हम उसको ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा. 1000 बार इसको करने के बाद भी यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड यू आर स्पीकिंग दीज लाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड वन मोर थिंग, द डिफरेंट वर्ड्स का, चॉइस ऑफ वर्ड्स का, चॉइस ऑफ लाइंस का जो मीनिंग है, जहाँ हम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं या फिर पॉज का इस्तेमाल करना चाहिए, विराम, तो पॉज, फुल स्टॉप, कामा, इन चीजों को अगर ध्यान रख के हम उसको मार्क करते हैं और उस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा स्पीच अच्छा हो सकता है.
Okay. सर हमने पॉजेस पे कोई एक्सरसाइज की है क्या? सर पॉजेस को समझने के लिए बेटर या अपनी स्पीच कहाँ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो पता चले कि कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये जो मार्किंग है ना, ये अपनी तरफ से आप कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूंगा तो फिर वो वही हो जाएगा ना, जो एक बोलो डायरेक्ट, इसमें डायरेक्शन, यू इमेजिन इस कैरेक्टर क्या सर आपने एक्सरसाइज बताई थी वो वाली, जब लो पिच में अपनी वॉइस को रखना है, मीडियम में रखना है, हाई में रखना है। यू कैन ट्राई ऑल दिस थिंग्स ना, लो में रखो, हाई में, कुछ वर्ड्स को लो रख के बोलेंगे, कुछ हाई वर्ड्स हाई स्पीच में बोलेंगे, बीच में पॉज कामास देंगे, कुछ जहां स्ट्रेस देंगे, ये तुम कर सकते हो, ये मैं नहीं कर सकता। मैं स्ट्रेच दे रहा हूँ मगर वो दिख नहीं रहा है, ज्यादा उसको दिखाने की जरूरत नहीं है हमको। In between you can just give a small stress on one of their words, it gives a different kind of meaning. Yes, Techwiki, बोलो। ओके सर। सर साकार का जो स्पीच है ना वो बहुत मुश्किल है सर, बहुत बड़ा बड़ा वर्ड भी है। भाई सुनो टेक्निकी, तुम टेक्निकल हो, कोई भी चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है। सर पोएम अच्छा है, मैं पढ़ सकता हूँ, जो रिदमिक है पवनी प्रसाद मिश्रा का। जब तुम सोचोगे ये चीज मुश्किल है, तुम उसको भिड़ोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। I'll tell you. उसको अटेम्प्ट करते, उसको खराब भी करते हैं ना, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो गया काम से, है ना। सर अगर ये स्पीच इंग्लिश में लिखा था, मतलब वो जो हिंदी का वर्ड था ना, वो अगर इंग्लिश में लिखा था तो वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि मैं। तुम लिख लो ना, तुम अपने तरफ से लिख ले इतना। अच्छा ठीक है। और सर आपने मेल के लिए एक दिया और फीमेल्स के लिए इतने सारे स्पीच दिए है? नहीं, दो ही दिए थे ना, दो ही दिए थे, और ज्यादा कितना कहाँ दिया था। पोइट्री ज्यादा है, उसमें चॉइस ज्यादा अच्छा है। हाँ। और स्पीचेस में दो ही है। अगर कम होने से भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होने से भी प्रॉब्लम है, पता है तो, है ना। तो एग्जाम्स के बारे में कुछ पूछना था, बताइए। जो इनरोलमेंट नंबर जो आपने लिंक भेजा था, उसमें इनरोलमेंट नंबर कैसे प्राप्त होगा सर? क्योंकि आई डोंट थिंक आई हैव माय इनरोलमेंट नंबर विद मी। योर एनरोलमेंट नंबर नहीं है। I'll try नेहा योर एनरोलमेंट नंबर। इफ यू हैव योर कंट्रोल नंबर, गिव इट टू मी। I'll try tomorrow or day after tomorrow I'll get you, because you need enrollment number for what do you say, registration ना। I'll try. Exactly, उसी के लिए सर, तो मैं आपको फिर let me connect personally with you on this. ये ओके, ठीक है, मैं ट्राई करके आपको पास ऑन करता हूँ। Thank you so much, guys. Thank you for the today's session, and I think one request, sir. Ashu, can I attend the poem, please? Not now. Just 5 lines. इतनी लंबी पोएम देने की नहीं मैं वो। कहाँ वो बड़े, तुम तो करोगी तो पढ़ोगी ना, अभी तो ठीक है पढ़ो। पढ़ूंगी सर, थोड़ा सा ही पढ़ूंगी, 10 लाइन। हाँ ठीक है, मैं डर रहा हूँ। थैंक यू सर। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मैंने मस्ती में, मैंने कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त दर्द को बुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप न हो सुनकर ज्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हजूर, मैं गीत बेचता हूँ। Okay. But next time you have to prepare, Thapa. Yes, sir. So how you have to put up your energies, and I'll try to send some English speeches also. I'll try and I'll send it for the. No issue. Take care. सर जो स्पीच है वो क्या प्रैक्टिकल असाइनमेंट में इंक्लूड होगा? अभी तुम जो रिकॉर्ड करके भेजोगे वो असाइनमेंट के तौर पे रिकॉर्ड होगा। ऑल ऑफ यू you have to do one poem or any monologue from the bunch of the things which I have forwarded. I may forward a couple of things in 1 or 2 days. You can select on or before 15th, you record and send the audios for that. Okay.
I'll just consider them as your assignments. Okay? हाँ सर, मेल पे ही सेंड करनी है। हाँ, मेल पे ही कर दो भाई। ठीक है? Bye. ओके सर, थैंक Take यू। care. Good day for today. Take care. Bye. गुड नाइट सर, बाय बाय। Bye. Good night. Thank you, sir. Bye. Bye. बाय सर। थैंक यू सर।